Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब सियासत तेज हो गई है। सियासत इसलिए तेज हो गई क्योंकि 24 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि होली के दौरान जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें सरगर्मी तेज हुई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर वो जो है बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान फिर सीएम बनकर उभरे। लेकिन जिस तरीके से अगर हम सीटों की आंकड़ा की बात करें तो अभी भी बीजेपी के पास बहुमत हैं, लेकिन जिस तरीके से 24 सीट अभी भी खाली है, 24 सीट पे उपचुनाव होने वाले हैं। अगर 24 सीटों में से 16 सीट अगर बीजेपी नहीं जीतेगी तो फिर हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी सरकार गिर जाए, जिसको लेकर ये सरगर्मी तेज हो गई है। और कांग्रेस के बड़े दिग्गज, खास करके अगर हम कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर उनके मंत्री जो हैं जीतू पटवारी की बात करें, पीसी शर्मा की बात करें, वो कहीं ना कहीं इसमें लग गए हैं कि किसी भी हाल में जो है बीजेपी की सरकार बरकरार नहीं रहनी चाहिए। और इसके लिए लड़ाई के लिए पूरी जो रणनीति है, जो ढांची रणनीति, जो वहाँ पे पर्टिकुलर जहाँ पे 24 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की रणनीति दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने लेवल पे बनाई जा रही है, ताकि वहाँ से चुनाव जीतकर फिर से कांग्रेस भी अपनी सरकार बना पाए या फिर बीजेपी जो है अपनी सरकार बचा पाए। तो दोनों के लिए ज़बरदस्त लड़ाई है और ये लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाले समय में 2-3 महीने में कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं खलबली मचनी शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये जो चुनाव की बात करें, उपचुनाव की बात करें, तो दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 24 सीट खाली है और 24 सीट में से अगर 16 सीट बीजेपी नहीं जीत पाती है तो फिर से कांग्रेस के हाथ में वो सत्ता आ सकता है, जिसके प्रयास है कि पूरी तरीके से रणनीति बनाया जाए। और इस रणनीति में उन्होंने एक काफ़ी स्पेशल आदमी का सहारा लिया, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में रिवील करूंगा। लेकिन तभी मैं बता दूं आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जो ये लड़ाई है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी तो जितनी सीट थी उतनी सीट है, लेकिन जो 24 सीटों में से 22 सीटें जो आई है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के जो कांग्रेस में पहले विधायक और पहले मंत्री थे वो इस पार्टी में आकर शामिल हो गए हैं। और उनके लिए ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि अब बीजेपी भी जानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ना उधर के रहे और इधर से अगर कोई दिक्कत करते हैं तो फिर किधर के भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि बीजेपी फॉर्मेलिटी कर रही है, लेकिन जो पूरी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधे पर है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही अपने साख को बचा कर रखना पड़ेगा। उनको मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर बीजेपी को वो वहाँ पर फिर से सरकार में जो है जो बचत है वो करवा सकते हैं। नहीं तो फिर अगर वहां से चुनाव हारते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी और फिर बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल होगी। खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनके ही विधायक जो थे वो कांग्रेस में मंत्री थे और वो मंत्री अगर बीजेपी में अगर हार जाते हैं तो फिर इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे बुरा दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए होने वाला है। जिस तरीके से अगर हम 24 में जो 16 सीटें हैं वो ग्वालियर संबल क्षेत्र से है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। तो वहाँ पर जो लड़ाई है काफ़ी मजबूत होने वाली है। और कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस के बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए, वैसे ही बीजेपी के एक बड़े नेता जो कि सांसद थे गुड्डू, उन्होंने कांग्रेस का हाथ ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, तोड़ मोड़ की राजनीति जो है शुरू हो गई है। और खास करके यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता जो कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़े थे, वो नेता अभी भी बीजेपी में हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस से बागी हुए विधायक जब बीजेपी में आ गए तो बीजेपी चाहती है कि उन्हीं को सीट दिया जाए, और चाहती क्या है, उन्हीं को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टी में इसीलिए आए हैं। अगर उनको दे देती है तो जो पहले से पार्टी में जुड़े नेता हैं, जो बड़े दिग्गज हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं और जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ सके हैं,
उनका क्या होगा? वो क्या अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में उनको चिंता नहीं होगी? इसी को लेकर कांग्रेस भी चाहती है कि यहाँ से बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं को जो हमारे खिलाफ लड़े थे उनको लाकर इस चुनावी रणनीति में उतारा जाए और कहीं ना कहीं चुनाव जीतकर फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। लेकिन एक दिलचस्प जो रिवील मैं करने वाला था, मैं उसको बताना चाहूँगा कि ये जो 24 सीट होने वाली थी, इस 24 सीट के लिए अब कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा ने उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बता दिया है कि अब 24 सीटों की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं पीके यानी कि प्रशांत किशोर जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और राजनीति को किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से लोगों को चुनाव जितवाना है, ये पूरी रणनीति है वो जो है वो जानते हैं और काफ़ी ऐसे फैसले ले चुके हैं। खास करके हम अगर बात करें मोदी के लिए 2014 में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने अहम जीत दिलाई थी, उसके बाद से बिहार के हुए विधानसभा चुनाव यानी कि 2015 में महागठबंधन के सरकार को लेकर यानी कि जेडीयू आरजेडी को जीत दिलाई थी। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए उन्होंने मदद की थी, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस सफल नहीं हो पाई और दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल सरकार को एक बम्पर उन्होंने जिस तरीके से जीत दिलवाई, उनकी राजनीति उनकी जो रणनीति है अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में काम आएगी कि नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और पीसी शर्मा ने इसका खुलासा किया है, अगर पीके यानी कि प्रशांत किशोर इस रणनीति में घुसते हैं और इस रणनीति में कामयाब हो पाते हैं तो कांग्रेस के लिए इससे बड़ी खबर नहीं होगी। और प्रशांत किशोर भी अपने राजनीति के लिए जाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हर संभव पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी हाल में वहां पर कांग्रेस को जिताया जाए और बीजेपी को हरा दिया जाए, क्योंकि विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को पूरा का पूरा समर्थन किए थे। प्रशांत किशोर ने पूरा मोर्चा संभाला था, पूरा प्रचार का जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट था वो सारा जो मामला था वो प्रशांत किशोर ने संभाला था। और फिर से ये बयान आने के बाद अब और भी मध्य प्रदेश की राजनीति जो है उसमें हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एक सफल राजनीतिक विश्लेषक अगर कांग्रेस के साथ काम करते हैं तो दूसरे पार्टी को तो दिक्कत होगी है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको देनी थी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और इस चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़े। और आपको मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप भी हमारे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.